बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी लेयर्स वाले समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। जो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं और ये बनाने में भी बहुत ही इजी है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये समोसे बनाने ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेंगे। तो फिर चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच सके। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा मैंने लिया है, 2 कप मैदा लिया है और इसको अच्छे से वो छन्नी से छान लिया है। और अब मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और नमक जो है वो ऐड कर दिया है और साथ में डाल रही हूँ डालडा घी। हमने कुकिंग ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, फिर इसके अंदर ऐड किया है। अब हाथों की मदद से इसको इतना मसलना है कि आटा जो है हमारा बिल्कुल इतना अच्छा सा बन जाए कि ये एक मुट्ठी की तरह बन जाए। अब इसमें थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाली है। हमने जितनी हमारी डो अच्छी बनेगी उतनी ही ये परफेक्ट समोसे बनेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालते जाएंगे और आटे को जो है वो गूंथते जाएंगे। माशाल्लाह से डो हमारी जो है देखें कितनी परफेक्ट सी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ऐसे ही रख के तो ऊपर से घी जो है वो लगा दूंगी थोड़ा सा ब्रश की मदद से, ताकि डो हमारी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए जो है ऐसे ही रख दूंगी। उतनी देर तक जो है मैं इसके लिए आलू वगैरह जो है वो रेडी कर लेती हूँ। आलू मैंने लिए थे तकरीबन 1 kg आलू थे और इनको छीलने के बाद ये तकरीबन 3 पाव के करीब रह गए। जो चिकन बोनलेस है इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है, इनके भी रेशे अलग कर लूँगी। चिकन बॉयल जो है उसके रेशे मैंने बना लिए हैं। और अब एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा मैंने डाला है कुकिंग ऑयल और सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है प्याज। 1 बड़ी प्याज मैंने ली है। बंद गोभी, ऐसी 1 बाय 1 सारी वेजिटेबल जो है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसाले के अंदर वो डालती जाऊँगी। हमने इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इनको हमने सोते ही करना है। थोड़ा थोड़ा सा नरम करते जाना है वेजिटेबल्स को। ये शिमला मिर्च अब ऐड कर दी है। और अब जाएगा इसके अंदर जो चिकन बोनलेस है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी समोसे जो हैं लेयर्स वाले बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस जो है वो ऐड कर रही हूँ। नमक, सुरख मिर्च, कुटी लाल मिर्च और कुछ धनिया कुटा हुआ। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो रहा है। मैंने इसके अंदर जो आलू हैं उनको भी ऐड कर दिया है। आलू को डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट तक ही हमने कुक करना है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना। आलू हमारे पहले ही बॉयल हो चुके हैं, लेकिन मसाला हमारा जो था वो बहुत ही अच्छा सा जो है वो रेडी हो चुका है। अब एंड में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। एंड पे मैंने सब्ज़ धनिया जो था वो ऐड किया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकालूंगी। मैंने इनको एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब जो मैंने डो रेडी की थी उससे मैंने एक पेड़ा बना के तो उसकी ये देखें इस शेप में इसको कर लेना है। ये देखें इस तरह से सारी डो को मैंने इसी तरीके से जो शेप दे ली है लंबाई में। अब इसके 1.5 इंच के जो कट है वो लगा लेने हैं। अब इनसे मैं छोटे छोटे से जो बाउल हैं वो बना लूँगी।
ये देखें छोटे से पेड़े बना लिए हैं मैंने। अब इन सारी जो पेड़े बनाए हैं इनसे मैं छोटी छोटी रोटियां बनाऊंगी। थोड़ा सा खुश्क मैदा नीचे लगाएं और फिर ऊपर से जैसे देखें रोटी साथ चिपकेगी नहीं, ऐसे खुश्क मैदा हमने लगाते जाना है और जो रोटी है उसको बारीक बारीक सा ऐसे बेलते जाना है। जितनी रोटी बारीक होगी उतनी ही जो लेयर्स है वो क्रिस्पी और खस्ता बनेंगी। माशाल्लाह से सारी रोटियां जो है मैंने अब बना ली हैं। अब मैंने क्या करना है ये देखें, अब मैंने ये मैदे और घी से एक अलग से डो रेडी की थी। मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था और उसके अंदर घी डाला था। अब मैं वो लगाती जा रही हूँ और साथ में खुश्क मैदा ऊपर से डस्ट करती जा रही हूँ और एक तन 1 बाय 1 ऐसे ही तय लगाते जाना है और ऐसे ही ये जो बैटर हमने रेडी किया था वो लगाते जाना है। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने खुश्क मैदा लिया था और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो घी था वो लगाया था। उसी से मैंने उसको जो डो थी वो बारीक सी वो रेडी की थी। और अब ये देखें ऐसे ही मैंने सारी रोटियां जो है 1 बाय 1 ऐसे ऊपर से रख के तो इनको एक बड़ी सी रोटी की शेप जो है वो दे लेनी है। इनको ये देखें इसी तरीके से रोटी मैंने सारी जो है रेडी कर ली है। अब दोबारा से ये देखें ऊपर से मैंने वही बैटर जो मैंने रेडी किया था वो लगा रही हूँ मैदे का और घी का। अब दोबारा से ऊपर से इसी तरीके से मैंने खुश्क मैदा जो डस्ट कर लिया है और उसको रोल की शक्ल में ये इस तरह से अब बना लेना है। रोल मैंने कर लिया है रेडी। अब मैं इसको एक जैसे जो पीसीज हैं वो कट कर लूँगी। तकरीबन 1 इंच के फासले पर जो इस तरीके से हमने कट लगाते जाना है। इस तरह का ये देखें लेयर जो है वो अलग अलग सी नज़र आ रही हैं इसकी। अब हमने एक एक लेयर्स को ऐसे पकड़ते जाना है। जो पीस कट किए थे उसको ऐसे दबाते जाएं। ये हमने सारी छोटी छोटी पहले टिक्कियाँ रेडी कर लेनी हैं, बाद में हम इसको बेल के तो इनकी जो बड़ी बड़ी थोड़ी सी जितने हमें समोसे का साइज चाहिए हम उतनी बड़ी जो रोटी है वो बना लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें सारी रोटियां मैंने बना ली हैं। अब हमने समोसे जो उनको रेडी करेंगे। हमने एक टिक्की बना ली है और ये देखें थोड़ा सा मैंने अब मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। ये मैंने इसको चिपकाने के लिए बनाया है। अब बैटर मैंने जो मैंने मसाला रेडी किया था वो मैं टिक्की के ऊपर रख के ऐसे ही हमने इसको फोल्ड करते जाना है। अब फोक की मदद से इसके ऊपर इस तरह से हम इसको दबा देंगे। एक तो इसके ऊपर से डिज़ाइनिंग अच्छी सी हो जाएगी और दूसरा ये कवर अच्छे से हो जाएंगे। माशाल्लाह से सारे जो समोसे हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको करूँगी फ्राई करने के लिए जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं जो समोसे मैंने रेडी किए थे उनको। हमने बहुत ज़्यादा समोसे नहीं डालने, 3-3 4-4 समोसे ही डाल के तो हम फ्राई करेंगे। हमने इनको कुछ नहीं करना, ऊपर से ऑयल जो है वो डालते जाना है जो खुद ब खुद ही ऊपर जो उठ जाएंगे और फूलते जाएंगे। जितनी लेयर्स चाहें आप इनकी बना सकते हैं। ये बहुत ही लेयर्स वाले समोसे जो हैं वो बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी भी बनते हैं। आप देख सकते हैं इनकी लुक देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी से समोसे जो हैं वो रेडी हुए हैं। माशाल्लाह से देखें इसी तरह से मैंने सारे समोसे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। ये देखें कितने टेस्टी और कितने मज़े के जो लग रहे हैं।
हर एक की लेयर जो है वो अलग अलग सी नज़र आ रही हैं, आप देख सक रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से समोसे जो है मेरे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।